नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सोरियासिस के मरीज में किन किन विटामिन की डिफिशिएंसी हो सकती है और किन किन विटामिन के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोरियासिस एक स्किन कंडीशन होती है और एक रीसेंट रिसर्च की बात पे भरोसा करें तो लगभग 2 से 3% लोग इस पूरी दुनिया में सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं। और सोरियासिस के जितने पेशेंट्स होते हैं उन्हें सिर्फ स्किन में पैचेस नहीं होते हैं, उन्हें जॉइंट इन्फ्लेमेशन यानी कि सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है और उसका लंबे समय तक प्रभाव आपके लिवर, किडनी या दूसरे ऑर्गन पर भी आ सकता है। ऐसे में अगर हम ये समझ लें कि किन किन विटामिन्स की आपकी बॉडी को ज़रूरत है तो आप अंदर के इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। मैं हमेशा पेशेंट्स को बताती हूँ कि 3 विटामिन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ए। अब हम बात करते हैं इन विटामिन को आप शरीर में कैसे पूरा कर सकते हैं। एक है विटामिन D3 यूजुअली आपको नेचुरल सनलाइट के एक्सपोजर से मिलता है। अब सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन में किसी भी समय बैठ जाएंगे धूप में तो आपको विटामिन डी मिलेगा। ये अधिकतर मॉर्निंग सनलाइट से मिलता है, तो जैसे ही उगता सूरज आपको दिखता है तब आप 1 घंटे धूप का सेवन कर सकते हैं। इससे विटामिन D3 आपकी बॉडी में बनेगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं या धूप लेने से आपके पैचेस में तकलीफ होती है तो आप इसके फूड सोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, जैसे एग यॉक है, आप अंडे की सफ़ेदी और उसको उसके पीलेपन के साथ खा सकते हैं। एक और अच्छा विटामिन D3 का सोर्स है और वो है ऑयली फिशेस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फिश का कंजम्पशन नहीं करना है, उससे आपके सोरियासिस के पैच बढ़ भी सकते हैं। अब हम दूसरे अगर विटामिन की बात करें जो सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है वो है विटामिन ए। इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन है ये कि मार्केट में जितने भी मैक्सिमम स्किन ऑइंटमेंट्स या फिर जितने भी ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है सोरियासिस में लगाने के लिए, उन सब में विटामिन ए का कॉम्पोजिशन होता है। जब हमें ये बात पता है तो क्यों नहीं हम उसको डाइट से सप्लीमेंट करें। वो सारी सब्जियां जिनमें ऑरेंज, रेड या फिर रेड कलर आता है वो सब विटामिन ए की वजह से आता है। जैसे रेड बेल पेपर हो गया, जैसे गाजर हो गया, साथ ही साथ आप ब्रोकली ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। इन सब में विटामिन ए का कंटेंट अच्छा होता है और ये सारी ही चीज़ें पेशेंट्स के लिए सेफ़ होती है, सोरियासिस के पेशेंट्स के लिए बहुत सेफ़ होती है। जितना आप ग्रीन वेजिटेबल्स, जितना ज़्यादा आप कलर ऑफ फूड अपनी डाइट में लेंगे यानी रंग बिरंगी सब्जियां खाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब तीसरे इम्पॉर्टेंट की हम बात करें तो वो है विटामिन ई, जिसे अल्फा टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप मार्केट में कोई भी खूबसूरत होने के लिए कोई भी स्किन ऑइंटमेंट या फिर क्रीम लेने जाते हैं तो उसको हमेशा बोलते हैं विटामिन ई के कैप्सूल डाल लो, या उसमें विटामिन ई का कंपोनेंट ज़्यादा होता है और ये एक्चुअली स्किन के लिए अच्छा होता है। और अगर आप इसको ओरली कंज्यूम करें तो इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी आपके शरीर में जितने भी फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं उनको पकड़ के उनको न्यूट्रलाइज कर देना, ये विटामिन ई का काम होता है। विटामिन ए जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं या हम बोले सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, इन सब चीज़ों में विटामिन ई का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। आप साथ ही साथ नट्स का सेवन करिए, जैसे आलमंड्स है, बादाम है, अखरोट है। इन सारी चीज़ों का जितना ज़्यादा अपनी डाइट में आप सेवन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहें तो अपनी बॉडी में इन सारे विटामिन्स का टेस्ट भी करा सकते हैं और अगर आपको एक ज़रूरत से ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो कई बार हमें टैबलेट फॉर्म में सप्लीमेंटेशन भी देना पड़ता है। आई होप आप इस वीडियो से ये समझ गए होंगे कि आपके लिए विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं। आपको अपनी डाइट को इस तरीके से मैनेज करना है कि इन सारे विटामिन्स का ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन रखेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट एक रिस्पॉन्स आएगा, जिससे आपके सोरियासिस के पैचेस कम होंगे। थैंक यू।